कि मेरे भाई जिंदगी में प्रेम और विश्वास कभी मत खोना यार। कि मेरे भाई जिंदगी में प्रेम और विश्वास कभी मत खोना यार, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पे। मैं हूं आदित्य कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, मतलब केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको ऐसा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि जो आपको 9th 10th 11th और 12th में ही काम नहीं देगा। कोनो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए कहीं पर भी, मतलब आपको केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ाएंगे। और केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। रोज आपको एक वीडियो मिलेगी केमिस्ट्री की, मतलब केमिस्ट्री में कितना होता है पहले हम उसको जान लेते हैं, फिर केमिस्ट्री में आपको आज क्या पढ़ाएंगे उसको भी बताएंगे। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो हमको पढ़ना होगा, क्योंकि पहले हम ये जान लेंगे कि केमिस्ट्री में पढ़ना कितना है, तभी ना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर मालूम है कि बाल्टी में पानी कितना है, उसका वेट कितना है, तो उतना बल लगा के उठाएंगे। अब मालूम हो जाएगा केमिस्ट्री का भार कितना रहेगा, हम मतलब केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है, कितना पढ़ना है, तो आसानी से पढ़ लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहले देखिए, केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर हमको पढ़ना है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंडिंग अस, जो क्लास 8 9 में दिया था, आपने पढ़ा था, लेकिन आप भूल गए हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर से रिवीजन कराएंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना आपको, वो एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक रहेगा। मतलब अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे केमिस्ट्री में इतना चैप्टर, तो आपको केमिस्ट्री में कहीं का भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। कोनो भी एग्जाम का तैयारी कीजिए या कोई भी, जहां पर भी केमिस्ट्री आएगा आप एकदम फाड़ के रख देंगे। देखिए, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो हमको पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंडिंग अस। दूसरा पढ़ना है परमाणु की संरचना। क्या पढ़ना है? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और तीसरा नंबर हमको पढ़ना है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन मतलब केमिकल बाइंडिंग, केमिकल बाइंडिंग। चौथा जो हमको पढ़ना है तत्व तथा मिश्रण, एलिमेंट्स एंड मिक्सचर। ठीक है। पांचवा मोल संकल्पना, मोल संकल्पना पढ़ना है हमको, मोल कॉन्सेप्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। छठवा अम्ल क्षारक एवं लवण, क्लास 10th में ये दूसरगो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, मतलब एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है। और सातवां चैप्टर जो इसमें हमको पढ़ना है वो रेडियो सक्रियता है। कौन सी? रेडियो सक्रियता। और आठवां जो पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और 9 नंबर जो हमको पढ़ना है वाटर, मतलब जल, जल पढ़ना है। 10वां नंबर पे अयस्क तथा धातुकर्म, 11 नंबर पे ऑक्सीकरण एवं अवकरण पढ़ना है, और 12 नंबर पे कार्बनिक रसायन एवं उनके यौगिक। मतलब टोटल केमिस्ट्री में हमको 12 चैप्टर पढ़ना है, 12 चैप्टर पढ़ना है, जो 12 दिन में हम आपका खत्म कर देंगे। ठीक है। तो आज हम पहला स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो शुरू से ही करेंगे। तो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बारे में एकदम फुल जानकारी देंगे दोस्तों। ये जान लिया कि केमिस्ट्री में हमको पढ़ना कितना है। अब आइए आगे देखते हैं, पहले चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही धन है, समय को बचा कर चलना चाहिए। ठीक है। गांधी जी समय के बहुत पक्के थे, आप लोग पढ़े होंगे बुक, इसीलिए हम भी समय के पक्के हैं। ठीक है। टाइम इज मनी, समय का ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम इतना जान लिए कि केमिस्ट्री में पढ़ना कितना है, ओकर बोझ कितना है, लेकिन अभी जानेंगे कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई थी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी के बारे में मालूम रहेगा कि एकर जन्म कहवा भइल रहल, तभी ना आप उसका पूरा बायोडाटा निकाल पाएंगे। तो आइए पहले ये जान लेते हैं केमिस्ट्री का जन्म कहाँ से हुआ था। देखिए, केमिस्ट्री का जन्म मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुआ था, कीमिया प्लस हिस्ट्री से। कहें कि आप इसको केमिस्ट्री को तोड़ेंगे, दो संधि विच्छेद करेंगे, तो कीमिया प्लस हिस्ट्री ये आएगा। तो कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक क्ले। क्या होता है? ब्लैक क्ले। और हिस्ट्री का अर्थ तो जानते हैं ना, इतिहास। हिस्ट्री का मतलब इतिहास।
कीमिया का अर्थ ब्लैक क्ले, हिस्ट्री का अर्थ इतिहास। कि ब्लैक क्ले का मतलब, ब्लैक मतलब काला या काली, क्ले मतलब मिट्टी, तो काली मिट्टी, ठीक है। काला मिट्टी तो नहीं बोलेंगे, काली मिट्टी बोलेंगे। तो ब्लैक के मतलब काला मिट्टी, और हिस्ट्री मतलब इतिहास, तो है ये है। तो टोटल हमको ये समझ में आ गया कि केमिस्ट्री का अर्थ होता है काला मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। मतलब केमिस्ट्री में हमको काली मिट्टी के इतिहास के बारे में एकदम खोद के पढ़ना है, बस बात खत्म। और हिंदी में देखेंगे रसायन विज्ञान, क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। अगर इसका संधि विच्छेद हिंदी में करेंगे तो रस धन आयन, रस धन आयन। मतलब रस धन आयन का मतलब होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में पदार्थ, मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ, या अंग्रेजी में पदार्थ को मैटर बोलते हैं ना, पदार्थ या मैटर। मतलब ये कह रहा है कि इसमें द्रव्य, रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा। मतलब द्रव्य का अध्ययन करेंगे, पदार्थ का अध्ययन करेंगे। पूरी केमिस्ट्री में किसका अध्ययन होता है? पदार्थ का अध्ययन होता है। तो पदार्थ और मिट्टी क्या है? एक पदार्थ है। तो केमिस्ट्री में टोटल हम क्या अध्ययन करेंगे? पदार्थ का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव जानकारी लेके चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव ज्यादा बना के देता है। देखिए, केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप कोई भी विज्ञान पढ़िए, केमिस्ट्री उसमें क्या कहेगा? हमहू आ रहे हैं। केमिस्ट्री कहेगा हमहू आ रहे हैं, हमहू रहेंगे भैया तुम्हारे कैम। तुम कोनो भी विज्ञान बन जाओ। जैसे आप बायोलॉजी ले लीजिए, बायोलॉजी, डॉक्टर वगैरह बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर हुआ बना है, लेकिन जो ना आपको सुइया खोभेगा, ऐसे लगा देगा सुई, वो का है? रसायन विज्ञान देता है। और जो दवाइया किया गया इतना बड़ बड़ गोली, भैंस वगैरह का तो बड़ा बड़ा आता है, इतना बड़ बड़ रहता है दवाइया, ठीक है। खैर आदमी, अगर आदमी को दे देगा इतना बड़ा दवाई तो ससुर अटक जाएगा और उछल जाएगा, इसलिए लिमिटे में देता है। क्या है वो? कौन देता है? रसायन विज्ञान देता है। इसीलिए केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का राजा केमिस्ट्री है। क्योंकि आप कोनो भी साइंस पढ़िए, विज्ञान कहेगा हम हैं इसमें। कोनो भी साइंस, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज किससे मिलके बनी है? एटम, परमाणु से मिलके बनी है। क्योंकि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, तो क्या है? परमाणु से मिलके बनी है। और ये दुनिया क्या है? परमाणु से बनी है। कोई भी विज्ञान, कोई भी, हर एक वस्तु परमाणु से मिलके बना है। और परमाणु किस में आता है? एटम किस में आता है? केमिस्ट्री में। तो क्या है? केमिस्ट्री हर एक जगह मौजूद है। केमिस्ट्री आपका लाइफ में कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। मैथ छोड़ देगी, मैथ छोड़ देगी, बायोलॉजी छोड़ देगी, लेकिन केमिस्ट्री ना छोड़ने वाली भैया। आपकी पूरी लाइफ है केमिस्ट्री से बनल है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हर एक एग्जाम में अलाउ है, ठीक है। देखिए, अब आगे जान लेते हैं केमिस्ट्री के जनक कौन है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को ला किसने? मतलब केमिस्ट्री के जनक कौन है? तो लेवोसियर। केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवोसियर। लेवोसियर केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवोसियर, जिनको हम लोग लमवाजे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लमवाजे भी कुछ लोग इनको बोलते थे, लेकिन लेवोसियर इंग्लिश में इनको नाम है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक, तो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आप याद रखिएगा, पीसी राय को कहा जाता है। किसको? पीसी राय, जिनका फुल नाम प्रफुल्ल राय है। फुल नेम क्या है? प्रफुल्ल राय, और शॉर्ट नेम पीसी राय हम लोग उनको बोलते हैं। आपको पीसी राय दे या प्रफुल्ल राय, अगर भारतीय रसायन विज्ञान का जनक पूछा है तो क्या करिए? इसे पैसे खोप दीजिए। अगर पूछा है सिर्फ रसायन विज्ञान का जनक, तो लेवोसियर या लमवाजे दिया रहेगा, आप उसको टिक कर दीजिएगा, तो आपका वो ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। हमको इतना जानकारी मिल गया, लेकिन हम केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री तो बोलेगा नहीं, केमिस्ट्री में ई पदार्थ का चैप्टर हमको पढ़ना है। केमिस्ट्री का अध्ययन कहलाता क्या है? पहले आप इसको जानिए। देखिए, जैसे हम आपको जब जूलॉजी पढ़ा रहे थे, बायोलॉजी का को दो भाग में बांटा गया था, जूलॉजी और बॉटनी। जब हम आपको जूलॉजी पढ़ा रहे थे, तो जूलॉजी में कोशिका आया था। पहला चैप्टर क्या था? सेल, कोशिका था। जब हम आपको कोशिका पढ़ाए थे, तो कोशिका का अध्ययन क्या होता है? साइटो होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री का अध्ययन,
केमिस्ट्री का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिटेकिंग, केमिटेकिंग, केमिटेकिंग। ये कहाँ से लग गया जी? केमिटेकिंग कहा जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप इसको एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा, कहीं पर नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, या फिर माइंड है ना, सेव कर लीजिएगा। ठीक है, केमिटेकिंग, केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहा जाता है? केमिटेकिंग। अभी मत बोलिएगा कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम केमिटेकिंग पढ़ रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? केमिटेकिंग। तो आइए फटाफट से, केमिस्ट्री में हमको किसका अध्ययन करना है, हम अभी हमने आपको बताया था। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। ठीक है, बताइए। केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था टोटल हमको पदार्थ का अध्ययन करना है। किसका? पदार्थ का अध्ययन करना है। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं पदार्थ का एगो टाइप का होता है और उसका कई गो टाइप होता है। इसमें हमको पढ़ना क्या है? देखिए दोस्तों, पदार्थ, पदार्थ को कई गो भागों में बांटा गया है। पहले तो हम ये जान लेते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ भार हो और कुछ न कुछ स्थान घेरे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, मैटर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, आप अगर इसको कहीं पर रख देंगे, इसमें कुछ न कुछ वेट होगा और कुछ न कुछ स्थान घेरेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर। पदार्थ, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। अब पदार्थ को वैज्ञानिकों ने क्या किया? दो गो भाग में बांट दिया, दो भाग में बांट दिया। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक और रासायनिक का मतलब समझिए। भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखिए, अगर आपको केहू हुमच के मार दे, ऐसे करके खाट से हुमच के मार दे, तो वो आपको भौतिक चोट दिया, मतलब फिजिकल डैमेज। लेकिन अगर आपको सांप काट लिया, क्या सांप काट लिया, तो वो आपको क्या? रासायनिक डैमेज दिया, मतलब केमिकल डैमेज दिया। जैसे देखिए, आपने देखा होगा लड़की सब बाल नोच लेती हैं आपस, वो क्या है? भौतिक चोट दिया। ठीक है, लेकिन अगर रासायनिक में अगर आप देखिए, तो आपको अगर जहर का इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने, तो वो आपको कौन सा? केमिकल डैमेज दिया। जैसे आप देखे होंगे छोट बचवा दांते काट लेता है ऐसे खिसिया के, ऐसे पहले 2-4 बार टॉर्चर करेगा, उसके बाद खिसियाएगा और दांते काट लेगा। वो सिर्फ अगर दांते काटा है, दांत से काटा है, तो वो होगा आपका फिजिकल डैमेज। लेकिन अगर उस सूरत दांत से जहर छोड़ दिया, तो होगा केमिकल डैमेज। ठीक है, भौतिक और रासायनिक का मतलब समझ में आ गया। अगर आप इसको वैज्ञानिक की भाषा में जानना चाहते हैं, तो भौतिक पदार्थ उसे कहते हैं जिसको हम उसके आकार में दोबारा वापस ला सकें, जिसको हम उसके आकार में दोबारा वापस ला सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बर्फ ले लेते हैं। जैसे हमने जल को क्या किया? जल को बर्फ बना दिया। अब बर्फों को फिर पिघलाएंगे तो जल बन जाएगा। नमक को क्या किया? नमक को हमने पानी में मिलाया और फिर पानी वाष्पित किया, तो क्या हुआ? नमक प्राप्त हो गया हमें। मतलब जिस चीज को हम वापस उसके आकार में ला सके, उसके सीक्वेंस में ला सके, उसको हम लोग भौतिक बोलते हैं। और रासायनिक में क्या होगा? आप दाल बना दिए, का दलिया को आप सूखी वैसे बना सकते हैं जैसे आपने चावल डाल दिया, अब वो सतुरा फूल के गुब्बारा हो गया। अब आपको दोबारा उस आकार में आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो क्या होगा? वो रासायनिक, उसकी अवस्था वगैरह सब चेंज। रासायनिक ना चेंज, भौतिक। बस सिंपल लैंग्वेज में जानते रहिए। और भौतिक पदार्थ को क्या किया गया? 5 गो भाग में बांटा गया। 10th तक तो आपको 3 गो पढ़ना है। 3 गो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीसी जोन है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इस पे खोजे चल रहा है। ओरिजोन प्लाज्मा है, इसके बारे में भी उतनी अधिक जानकारी नहीं दी गई है। ये सब आपको नहीं दिखेगा, इसको बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, भौतिक पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, ठोस का मतलब समझिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर रासायनिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए, ठोस मतलब सॉलिड किसे कहते हैं? जेकर आकार आयतन दोनों का रहे, फिक्स रहे, आकार और आयतन फिक्स रहे, और इनके अंदर क्या होता है? अंतर आणविक स्थान नहीं पाया जाता है, और इनमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा लगता है। ये आप सबको मालूम होगा। जैसे ये क्या है? मार्कर है, ये हमारे पास, यही के एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, देखिए, ठोस
ये मार्कर क्या है, ठोस है, क्योंकि इसको अधिक दबाना संभव नहीं। अब आपके पास ज्यादा बल है भाई, उसको हम नहीं जानते। देखिए देखिए, ठोस जमन है, इसका आकार नहीं बदलेगा। अगर इसको हम कहीं पर ऐसे रख दें, ये पड़ा है ना, हमको छूने की जरूरत ना उसको कुछ करना है, ना इसका आकार बदलेगा। अगर आप किसी कमरे में इसको रख के चले गए एक स्टूल पर, और आप 10 साल बाद आएंगे उस कमरे को खोल के देखेंगे, तो वहीं पर रहेगा, ना कि उसका आकार बड़ा होगा ना छोटा होगा कि 10 साल बीत गया अब ससुरा इतना छोड़ के हो गया, नहीं होगा। क्योंकि इसका आकार एवं आयतन फिक्स होता है और इसके बीच अंतराणविक स्थान नहीं पाया जाता है। मतलब इनका जो अणु है, इनके बीच में अंतराणविक स्थान नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनमें क्या होता है, आकर्षण बल ज्यादा लगता है। इनके परमाणु आपस में चिपके रहते हैं, जितने भी अणु होते हैं एकदम कस के, फेविकोल जैसे लगा के आप कोई चीज चिपका दे, एकदम कस के पकड़ लेगा, उसी प्रकार से इसके अणु भी आपस में चिपके रहते हैं। अब द्रव द्रव जेकर आकार जमन हो, आकार क्या हो, आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो। आकार क्या हो, अनिश्चित। ये द्रव का है ससुरा, अगर आप इसको लोटा या गिलास में रखे हुए हैं तो उसके शेप का है, और टाठी में रख दिए तो ऐसे पसर जाए, तो एकदम पसर जाएगा। जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेगा, लेकिन आयतन क्या रहेगा, पानी उतना रहेगा। अगर 1 लीटर पानी आपने लोटा में रखा है तो 1 के लीटर रहेगा, अगर बाल्टी में रख दिए तब वो 1 के लीटर, बस उसका आकार चेंज हो गया। पहले वो लोटे के आकार में था, अब वो बाल्टी के आकार का हो गया, बस बात खत्म। और इसके बीच क्या होता है, अंतराणविक स्थान थोड़ा पाया जाता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा पाया जाता है। यही खातिर का हो, अगर आप पानी इसे जमीन पर इसे फैलाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, पसर जाएगा ससुरा एकदम, ठीक है। और इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है ठोस से कम लगता है, क्योंकि इनके अणु जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। लेकिन ये गैस ससुरा सबसे खचरा है, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। कहीं से ससुरा का, अगर इसको 1 लीटर, अगर ये 1 लीटर है तो अगर आप इसको 5 लीटर के बर्तन में रखेंगे ना, पूरा में पसर जाएगा, कहेगा सब हमरो होला, ठीक है। ये बहुत खतरा होता है ससुरा, इसका आकार और आयतन कुछ निश्चित नहीं होता, सब अनिश्चित होता है, जिसके कारण इनमें अंतराणविक स्थान बहुत ज्यादा पाया जाता है, हद से ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि अगर आपका गैस लीक करता है तो हर एक जगह फैल जाएगा, ये नहीं कि इतने दूर फैलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए, इनमें आकर्षण बल लगभग नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं आपस में मार धार करते रहते हैं और भगा देंगे, भाग ससुरा हम तुमसे चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे, इसलिए इनमें आकर्षण बल ना के बराबर लगता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में उतना तो आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में उतना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बस सिंपल पूछेगा प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। हाई टेम्परेचर 2000 3000 डिग्री सेल्सियस क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। जैसे आप देखते हैं ना, लोहार वोहार क्या करता है, लोहा को एकदम गरमा देगा, एकदम लाल हो जाएगा, उसको बाद उसके क्या करेगा, ठंडा कर देगा, तो उसी को प्लाज्मा बोलते हैं हम लोग। सोना वोना देखिए, सोनार क्या करता है, कुछ और बनाने से पहले उसको पिघलाता है बहुत हाई टेम्परेचर देके, वो जो पिघलाया है ना, उसके बाद जब उसको ठंडा करता है उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और भारत में कुछ अलग ही बात है, सोना के लिए पति खो गया चलेगा, लेकिन सोना खो गया, सोना खो गया ससुरा, दिक्कतें हैं। इसलिए भारत में अभी है कुछ कि सोना से औरतें बहुत लगाव रखती हैं, ठीक है। देखिए, प्लाज्मा किसे कहते हैं आपको मालूम चला कि हाई टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जैसे 2000 3000 4000 डिग्री सेल्सियस गर्म रहे उसी को प्लाज्मा। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसके बारे में क्या जानते हो, एक बारे में तो रिसर्च चल रहा है, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, इसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। किसने की थी, सत्येंद्रनाथ बोस जी ने की थी। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने, उनका तो देखा नहीं गया था, क्योंकि जब अंग्रेज भारतीय न्यूज को दिए कि हम एगो पदार्थ खोजे हैं, हमरो छाप दीजिए अखबार में, तो न्यूज वाला बोला भाग से ससुरा, भारत के गुलाम देश के लोग यहाँ पदार्थ खोज रहे हैं। तो इन्होंने ले गया अपना जो बनाया था पदार्थ, अल्बर्ट आइंस्टीन को दिखाया, तो वो भी भौचक के रह गए कि ससुरा गुलाम देश में कोई इतना ज्यादा ज्ञानी कैसे हो सकता है, वो परेशान हो गए। तो उन्होंने न्यूज वालों को कहा
कि इन्होंने बिल्कुल सही खोजा है, इसको आप अखबार में छापिए। तो अंग्रेजी न्यूज ने क्या किया, छापा था। तो इसीलिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, किस लिए नाम इसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया, क्योंकि सत्येंद्रनाथ बोस ने कहा कि आइंस्टीन आप हमारे लिए भगवान हैं, अगर आप ना होते तो हमारा ये पदार्थ न्यूज में ना छपता और ये चारे को पदार्थ लेके ये दुनिया वाले झूलते रहते। ठीक है, इसलिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसके बारे में जैसे कहते किसको है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोसान की एक गैस होती है, बोसान की एक गैस होती है जो हल्के मात्रा में, अगर हम उसको कम टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये खैर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये आपको दिखबे नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ये छोट मोट लैब में ना दिखा पाएंगे। ठीक है, देखिए इतना मालूम हो गया। अब आपने कक्षा 9-10 पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको ये नहीं किसी टीचर ने बताया होगा कि ठोस के भी दो भाग होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस का क्या होता है, आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब ये होता है कि उसका जवन आकार है एक फिक्स सीक्वेंस में रहे, चाहे टेढ़ टाढ़ रहे कुछ और रहे, लेकिन वो हिल डुल 1% ना करे। जैसे आप देखिए चीनी का दाना, चीनी का दाना देखे होंगे, चीनी का दाना जौन होता है उसका आकार सेम रहता है तो क्या है, क्रिस्टली है। नमक सेम रहता है तो क्रिस्टली है। लेकिन आप रबर ले लेंगे, रबर मिटाने वाला रबर, मिट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले ससुर का होता था, अगर मिट्टा ना रहता था ना, छोट बच्चों को देखिए थूक लगाएगा रगड़ देगा एकदम। ठीक है, वो अलग की बात है। देखिए पहले इसको समझिए, अक्रिस्टलीय रबर, रबर क्या है, अक्रिस्टलीय है। उसी को रबर वगैरह जो होगा जो मुड़े सुड़ेगा, प्लास्टिक, प्लास्टिक ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, प्लास्टिक रबर वगैरह ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। और चीनी का दाना नमक वगैरह वगैरह क्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं इधर। रासायनिक, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 गो भाग में बांटा गया, तत्व, यौगिक, मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं, जिसका देखिए तत्व उसे कहते हैं जो केवल एक ही परमाणु से मिलके बने। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन चाहे जितना रहे लेकिन एक के परमाणु रहे, सिर्फ हाइड्रोजन, उका होगा तत्व। अगर केवल ऑक्सीजन है उका होगा तत्व। अगर इसी में बोल दिए H2O हम जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 परमाणु मिल गया, तब तत्व नहीं होगा, यौगिक हो जाएगा। तब तत्व नहीं होगा, यौगिक। तत्व से ही बनता है यौगिक, यौगिक से ही बनता है मिश्रण। इसको ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए जिस तत्व मतलब जिस पदार्थ में इक्के गो परमाणु रहे उसको हम लोग तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। और यौगिक, यौगिक 2, जैसे यहाँ पे देखिए 2 परमाणु है, 2 परमाणु हमने मिला दिया तो ये क्या हो गया, एक से अधिक परमाणु हो गया उसमें, यौगिक हो गया। क्या हो गया, यौगिक हो गया। लेकिन यौगिक हुआ लेकिन बराबर मात्रा में परमाणु रहना चाहिए, इहो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे बराबर मात्रा में रहना चाहिए। लेकिन मिश्रण, मिश्रण किसको बोलते हैं, जेकर कोनो फार्मूला ना हो ससुरा वही तो मिश्रण है। जेकर कोई फार्मूला नहीं होता उसी को हम लोग मिश्रण बोलते हैं। जैसे आप देखिए मिश्रण जिसका कोई फार्मूला नहीं है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं जल, खून, ब्लड, दूध। जैसे देखा खून का फार्मूला नहीं होता, नहीं तो अब तक खून बना के बोलते ले लीजिए 10 रुपया लीटर। ठीक है, दूध, दूध में नहीं बना पाते क्योंकि उसका कोई फार्मूला नहीं। खैर इनमें जो विटामिन पदार्थ है जो कुछ है वो भले बना है, उसका कोई फार्मूला है, लेकिन ये जब जल बन गया, दूध बन गया, सॉरी गलती से यहाँ पे गलती से मिस्टेक से लिख दिए जल, जल नहीं क्या होता है, जल क्या नहीं होता है, वायु होता है, वायु, वायु होता है। ठीक है, वायु, वायु खून दूध, वायु का कौन फार्मूला नहीं होता, नहीं तो ससुरा वायु बना दे, वायु नहीं बना पाएंगे, वरना ऑक्सीजन बेचते 5 रुपया के पूरा बोतल में ऑक्सीजन का एक। ठीक है, वायु, खून, दूध वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं ईटीसी के रूप में।
नहीं बना पाते, वही क्या है, मिश्रण है। जैसे आप देखिए वायु में बहुत सारी गैसें हैं, वो क्या है, आपस में मिक्स हैं, आपस में क्या है, मिक्स हैं, उसी को हम लोग मिश्रण। आप खून में समझ लीजिए कईयों प्रकार के विटामिन, कईयों उसमें रुधिराण उपस्थित हैं, सब क्या है, आपस में मिक्स हैं। ऐसे आप समझेंगे समझ में आ जाएगा, सब क्या है, मिक्स, मिक्स से मिश्रण, मिक्स से मिश्रण। और दूध में भी बहुत सारे विटामिन मिक्स, तो क्या होगा, मिश्रण, क्या होगा, मिश्रण। अगर बहुत सारे तत्व एक जगह में मिल जाएं, उनकी मात्रा कैसा हो रहा है, कौनों को ज्यादा कम क्या हो जाएगा, मिश्रण। लेकिन अगर एक सीक्वेंस में रहे तो यौगिक, एक सीक्वेंस में रहे तो यौगिक। तत्व को बांटा गया है 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, करंट एकदम आसानी से प्रवाहित हो जाए, विद्युत धारा जिसमें आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसी को धातु बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं लोहा, सोना, चांदी, ठीक है। उसमें क्या होगा, विद्युत धारा आसानी से बहेगा, जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम धातु है। अधातु जेमे विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो, जाबे नहीं करेगा विद्युत धारा, वो क्या है, अधातु है। जैसे आप ले लेंगे लकड़ी, कुछ प्लास्टिक का सामान, अधातु, उसमें विद्युत धारा करंट जाबे नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, अधातु। और उपधातु देखिए किसे बोलते हैं, जिसमें करंट रची रची जाए, तनी तनी, आप बोलते हैं ना कि बहुत तनी से है, तो उपधातु में करंट जिस में तनी तनी जाए उसी को हम लोग उपधातु बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन में क्या होता है, धातु बहुत कम जाता है, इसलिए उसको उपधातु बोलते हैं, मेटलॉइड। देखिए अब यौगिक को 2 भाग में बांटा गया है, कार्बनिक, अकार्बनिक। ये तो फालतू में बांटा गया है यार, क्योंकि जिस भी यौगिक में कार्बन रहे उसी को कार्बनिक यौगिक, जिस यौगिक में कार्बन ना रहे अकार्बनिक। जैसे CO2 कार्बन है ना, कार्बनिक। H2O कार्बन नहीं है, अकार्बनिक। जिसमें कार्बन रहे वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन ना रहे अकार्बनिक। बस यही है, कोई नहीं, कुछ नहीं। मिश्रण, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, समांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण, इसको हम लोग अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर और विसमांग मिश्रण को हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। समांग मिश्रण किसे कहते हैं, इसको समझिए। देखिए समांग मिश्रण उसे कहते हैं जिसका जो कण होता है, जो विलयन कण होता है, जिसको हम ना देख सके, क्या करें, ना देख सके, उसी को हम लोग समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे पानी और चीनी का घोल, अगर पानी में आप चीनी घोल देंगे तो आपको चीनी के अणु, चीनी के परमाणु कुछ नहीं दिखेगा, तो क्या है, समांग मिश्रण है। लेकिन विसमांग मिश्रण, जैसे बालू और पानी का घोल ले लिया, उसको घोल दिए, अब बालुओ दिख रहा है, पानियो दिख रहा है, सब दिख रहा है, कसरा विसमांग मिश्रण और कुछ नहीं है यार। इसमें केमिस्ट्री में क्या है, पूरी केमिस्ट्री ऐसे बर्बाद। केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 3 चीज आपकी लाइफ बर्बाद कर देगी, तत्व, यौगिक, मिश्रण, तत्व, यौगिक, मिश्रण। खैर ये तो इतने पे अटकल रह जाता है, इसका कोई मतलब वगैरह होने वाला है नहीं। लेकिन तत्व, यौगिक, मिश्रण केमिस्ट्री में आपका जीवन क्या कर देगी, बर्बाद, जैसे हम, ठीक। इसलिए तत्व, यौगिक और मिश्रण, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे उस पे, ठीक है। आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। और बाकी केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में मैटर अराउंड अस, इसमें कुछ नहीं है, जितना है इतना ही है। और इतना अगर आप पढ़ लिए तो पहला चैप्टर में चाहे SSC GD कुछ पेपर हो, कोनो भी पेपर जिसमें केमिस्ट्री आता है, इससे ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पूछने वाला। बाकी अभी 11 चैप्टर बचा है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन पहला चैप्टर में इतने हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब अगला चैप्टर परमाणु की संरचना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।